हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और एंड ऑफ द मंथ आ गया है। आप सबको मई मंथ का लेवल देने का टाइम। थोड़ा अपडेट कर लेते हैं अप्रैल मंथ को। कुछ बहुत बड़ी रैली आई अप्रैल मंथ में और कंटिन्यू ऊपर ही गया है। मैंने जो लेवल दिया हुआ था आप सबको ये अप्रैल मंथ का, और सेल एंड राइज दिया हुआ था टिल मैक्स 17,580। ये एक रिवर्सल जोन था, रिवर्सल लेवल था। यहाँ से क्रॉस किया तो कंटिन्यू ऊपर आ। अगर ये मैं लेवल जो है 17,580 को अगर मैं इसको मार्क करता हूँ अप्रैल मंथ में, जैसा और ये रहा अप्रैल मंथ में, अगर मैं 17,580 को मार्क करता हूँ तो इसकी क्लियरिटी देखो। ये देखो क्लियरिटी ये है। मैंने इसको 3 अप्रैल से जब मंथ स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग डे, वहाँ पर मार्क कर दिया। उसको ये कैंडल ने 6 अप्रैल को ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया। उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया। और ये जो 17,799 लगाया, मतलब 800 का, ये आपको पता है होगा सबको कि मार्च मंथ में यहाँ से मेरे दिए हुए लेवल से ये टर्न हुआ था। ओके। और यहाँ पर मैंने वो मार्किंग करके रखा हुआ था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जोन था ये। और ये मंथ का रिवर्सल जोन था 17,580, इसीलिए मैंने यहाँ तक मैक्स बताया था आप सबको कि शॉर्ट करना है यहाँ तक ही। ठीक है। तो ये क्लोज किया उसके ऊपर 6 अप्रैल को, और उसके बाद ऊपर गया। ओके, 800 को भी ब्रेक किया जो प्रीवियस हाई था, रिवर्सल जोन था। और इसने बता दिया कि मैं फिर से ऊपर जाने वाला हूँ, लेकिन वो रिटर्न आया 580 टच किया, क्लोज नहीं किया। ये आप सब देख सकते हो कितना दिन, 1 2 3 4 5, और फिर इसने अपनी रैली रिज्यूम किया। ओके, जो 800 के ऊपर लेके गया। ठीक है। तो इसकी एक पॉइंट आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था फेब मंथ में, ये 9 कैंडल की थ्योरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। कभी भी याद रखना कि 9 कैंडल एक साथ में अगर डाउन या अप होती है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर बंद होना या बिलो बंद होना होती है, तो एक 5 दिन की कंसोलिडेशन या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड होता है 5 दिन, सिर्फ 5। उसके बाद देखो, ये जैसा 9 कैंडल फरवरी में बनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर इसका डाउन ट्रेंड रिज्यूम। उसी तरह यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलोगे ये रेड कैंडल, रेड कैंडल है लेकिन प्रीवियस कैंडल के अबोव क्लोज किया है। ये रेड कैंडल है लेकिन प्रीवियस कैंडल के अबोव क्लोज किया है। तो 9 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 दिन का रिज्यूम, अरे सॉरी कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड, 1 2 3 4 5। अब डाउन ट्रेंड दिया इसने, रेड कैंडल किया, लेकिन सबसे क्लियरिटी ये देखो कि मेरा जो लेवल है 17,580, उसको ब्रेक करके बंद नहीं किया उसने। तो ये डायरेक्शन मार्केट कैंडल अपने को दे देता है। सब कुछ यही है। मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने जो फ्रेंड्स को, सबको मैं यही बताता हूँ, मार्केट में किधर कोई कुछ नहीं आने वाला है, किधर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आने वाली है बाहर से या ऊपर से। सब कुछ कैंडल यहाँ पर ही आपको शो कर रहा है। जो ये कैंडल समझते हैं उनको ये बहुत प्लस पॉइंट है। ये देखो 5 दिन की कंसोलिडेशन और एक डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 863 से इसने 600 तक ही लाया है, 580 तक लाया, मतलब 200 पॉइंट, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने रैली रिज्यूम किया। ये एक चीज़ आप सबको बतानी थी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, एंजल वन का ब्रोकर हूँ, सब ब्रोकर हूँ। मेरे क्लाइंट बनना है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोग को लिंक भेज दूँगा, ज्वाइंट हो सकते हो आप। और ये सिर्फ मेरा व्यू है। ठीक है। जो भी आपको ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। ओके। तो ये लास्ट मंथ का एक अच्छा व्यू था और अच्छा ट्रेड था। मैं खुद भी यहाँ तक देखा, 580 तक सेल ऑन राइज,
लेकिन एग्ज़िट करना पड़ा क्योंकि इसने इतना ऊपर लेके सेम डे 639 और क्लोज इसने 580 के ऊपर किया, ये आप देख सकते हो, और फिर उसके बाद रैली आई। ओके, तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो मेरे को सामने मैं होमवर्क नहीं करता हूं, प्रिपरेशन नहीं करता हूं, जो चार्ट ओपन करता हूं आप सबके सामने और आप सबको बता देता हूं क्या कर रहा हूं। तो मैं आप लोग को बताऊं कि किस तरह से ये चल रहा है, और आप लोग को बताऊं कि मंथ मंथ का लेवल भी बता देता हूं आपको, ज़्यादा टाइम नहीं खाते हुए आप लोग को एक चीज़ बताता हूं। यहाँ पर ये देखो, ये जो गैप डाउन, गैप ओपनिंग, ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल 9 मार्च का और 10 मार्च का। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूँ वीडियो बनाने के पहले, होमवर्क नहीं करता हूँ, मैं जो दिखता है सामने आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पर है, गैप डाउन ओपनिंग। अब इसकी क्लियरिटी या इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताऊं कि गैप कभी भी एक मंथ के अंदर या मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर फिलअप कर लेता है। ओके, तो ये जैसा देखो, यहाँ पर एक गैप छोड़ा तो इसने यहाँ फिलअप कर लिया, फेब में छोड़ा, मार्च में फिलअप कर लिया, अब ये गैप छोड़ा इसने मार्च में, अप्रैल में फिलअप कर लिया। तो इसकी जो वैल्यू क्या है ये गैप की, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर इसकी भी लो है 17,573.64, करेक्ट है। यहाँ पर इसने गैप डाउन ओपन किया है सेकंड कैंडल, और आप देखो इसको फिलअप किया इसने, लेकिन ये लेवल क्या था, और यहाँ पर मेरा जो अप्रैल 1 का लेवल निकला हुआ 80 था, और इसका जो लो है ये 573.60। ये कैंडल को अगर इसने कंप्लीट कर दिया, समझ लो कि रैली रिज्यूम हो गई, इसके लो के ऊपर ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर भी एक गैप है जो दिया हुआ है 29 मार्च और 31 मार्च के बीच में। अब ये जो कैंडल है, सॉरी, ये जो कैंडल है ये इम्पोर्टेंट है, इसका हाई है 130, लो है 1780। ओके, तो ये कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट है। मई मंथ में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मार्केट क्रैश होगा, लेकिन करेक्शन आएगा। एक रीज़न ये है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, जो VIX है वो ऑल टाइम लो पे क्लोज हुआ है, दूसरा रीज़न है ये। तो एक करेक्शन आना चाहिए, हो सकता है ये फिर से 17,580 टच करे। मंडे तो हॉलीडे है, महाराष्ट्र डे, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा। अब इम्पोर्टेंट जो इसका है लास्ट टाइम का 800, अब देखो कि ये 800 कब तोड़ के क्लोज करता है। तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो ट्यूसडे को, लेकिन मेरा जो दिया हुआ लेवल है आप लोग को मंथ के लिए अभी देता हूँ मैं, उसके ऊपर ध्यान रखिए। मैंने फिर से दिया है सेल ऑन राइस का, कि वहाँ तक आप सेल कर सकते हो, वो भी एक चेंजिंग लेवल है मार्केट के लिए। तो ये आप जान रखिए कि मई मंथ में करेक्शन थोड़ा आएगा। अब डेट ये है कि डेट साइकिल जो निकल के आई है वो 3rd से 7 तक है, जो 7 तो मेरे ख्याल से हॉलीडे है, आई थिंक सो। 7 जो है कि ये अप्रैल है, मार्च, सॉरी, 7 संडे है, तो ये जो 3rd से लेके 8 तक ये थोड़ा
लेवल आप जान रखिए, यहाँ पर कभी भी 1 2 3 4 दिन में रिवर्सल हो सकता है। अगर ये वीक में या ऐसा नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर तो कंफर्म है रिवर्सल आएगा ही आएगा। 15 to 18 ये वीक में आपको मैं डेट बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम कि ये वीक में तो रिवर्सल आ ही जाएगा। अगर मार्केट ने 10 दिन मेंटेन कर लिया 17,800 के ऊपर, तो 15 to 18 रिवर्सल दे देगा निफ्टी। हो सकता है ये 12, हाँ 12 फ्राइडे है, 12 15 16 ये दिन में रिवर्सल आ जाएगा। 12 15 16 में रिवर्सल आ जाएगा। फर्स्ट ट्राई करना है 3rd to 8, ये 3 दिन लेवल देख के, लेवल भी देखना है, टाइम और लेवल प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं सब मैच होना चाहिए थोड़ा। SL 60 पॉइंट मैक्सिमम क्लोजिंग करता है ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, अगर पोजिशनल है तो उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो एग्जिट लेना। इंट्राडे ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना, अगर अपनी फेवर में नहीं है मार्केट तो निकल जाना, नेक्स्ट डे फिर देखेंगे, भले गैप डाउन ओपन हो चांस मिलेगा। ओके, मेरा लेवल 800 इम्पोर्टेंट है ये मंथ, और 580 ये देख लो। अभी जैसा मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो अलग अलग कुछ बड़े बड़े भाव आ रहे हैं, सब लेवल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ देखता हूँ, मानता हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लेवल इम्पोर्टेंट है और मैं अपने लेवल से काम करता हूँ इंडिपेंडेंटली। ओके, देखो सुनो सबकी, करो अपने कॉन्फिडेंस की। तो मैं जैसा कि ये आप लोग को अप्रैल मंथ का लेवल है, आप लोग को दिया हुआ था, अब मैं आप सबको देता हूँ मंथ का लेवल, जो आप सब देख लो। ये है मंथ का लेवल, मई मंथ का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। या नोट कर लो, चार्ट में मार्किंग कर लो। तो जिस तरह से वहाँ पर मैंने 17,580 का इम्पोर्टेंट लेवल दिया था, उसके बाद रिवर्सल आया था मई मंथ के लिए 18,255, ये लेवल को जान रखो। ज़्यादा करके मेरे को लगता है कि 18,165 जो है वो इनफ हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। और मार्केट नेक्स्ट वीक कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि विक्स जो है वो ऑल टाइम लो पे है, मार्केट ओवरबॉट है, RSI बता रहा है, तो थोड़ा जिगजैग मूवमेंट रहेगा क्योंकि RSI को कूल डाउन करना है। ओके, तो ये लेवल नोट करो आप, और अपना ट्रेड को सेफ साइड ट्रेड करो, ठीक है। दूसरा, जैसा मैं कंटिन्यू आप लोग को बता रहा हूँ रिलायंस के बारे में, और कोई स्क्रिप्ट ICICI बैंक के बारे में। रिलायंस का जो ट्रेड है लास्ट टाइम का अपना ये लेवल था, इसको बड़ी कैंडल से इसने ब्रेक किया है। ओके, तो ये मंथ के लिए मैं अगर आपको टारगेट दे दूँ, तो ये मंथ का टारगेट के लिए लेवल जो है वो है 24-25, जो 2 टाइम्स से यहाँ पर अगर मैं पकड़ लूँ इसको, ये है 24-25, ये डबल टॉप किया, इधर नीचे आया, अब ये इम्पोर्टेंट है 24-25, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है तो मैं 100 पॉइंट की रैली समझता हूँ, 50 और 100, क्योंकि यहाँ से 24-25 से अगर 50 पॉइंट भी ले लूँ मैं तो 24-75 होएगा, और 50 पॉइंट ले लूँ तो 25-25 होएगा। तो ट्रेड करो अपने लेवल के हिसाब से। ये मेरा एक लेवल है जो मैं 100 पॉइंट की रैली समझता हूँ रिलायंस के अंदर, अगर 24-25 को मेंटेन किया तो क्लोज करके। अब जैसे कि यहाँ पर देखो एक फेक ब्रेकआउट दिया, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ 3 कैंडल को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर देखो ये फेक ब्रेकआउट गया, फिर आया, फिर गया, तो ये कैंडल इम्पोर्टेंट है
लेवल 24-25 को। रिलायंस के अंदर इसको जान रखो। ICICI बैंक के अंदर आप सबको अगर मैं दिखा दूँ तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, जिससे यहाँ से रिवर्सल हुआ है 1917, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं समझता हूँ कि 30 पॉइंट की एटलीस्ट रैली तो आई जाएगी, मतलब 950 तक ICICI बैंक आ सकता है। ओके, 950 तक। अगर 918 के ऊपर क्लोज किया तो आ जाएगा, और 890 के नीचे बंद किया तो ये समझ लेना कि 30 पॉइंट नीचे भी चले जाएगा, एटलीस्ट 860 तक। मे का मंथ थोड़ा ध्यान रखिए, वॉलेटाइल रहेगा बहुत, क्योंकि VX और RSI दोनों शो कर रहा है। मार्केट का मूड भी बहुत ग्रीडी हो चुका है, जो देखते हैं मार्केट मूड, तो ध्यान रखिए। नया इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान रखिए, डायरेक्टली मत करो, अभी थोड़ा वेट करो, मिड में तक करेक्शन होना है, होगा, वेट करो थोड़ा और फिर इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा कुछ एक कॉपर का कमोडिटी के लिए, जो कमोडिटी करते हैं, ये कमोडिटी जो ये लास्ट मंथ का देखो, मैंने बताया था इसके ऊपर क्लोजिंग, 3 क्लोजिंग नहीं दिया, 3rd क्लोजिंग नीचे आ गई और कितना बड़ा फॉल दिया इसने। अब देखो लो बनाया इसने 731 का। अगर मैं ये क्लोजिंग भी पकड़ लूँ 784 के नीचे वाली, तो 770 780 है, और इसने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 250 का लॉट है, तो आप समझ सकते हो कि लाख के ऊपर तो इसमें प्रॉफिट हो चुका है कॉपर के अंदर। ठीक है, चलो जो करा वो अच्छा, जो नहीं करा और जिसको इंटरेस्ट है वो देख सकता है। तो कॉपर के अंदर अभी जो लेवल है इम्पोर्टेंट, जो लास्ट टाइम का ये हाई बनाया है 798 को, मैं अगर देख लूँगा इसका हाई 790-65, ओके 798 राउंड फिगर, तो 798 पे मैं अगर ये मार्क कर दूँ और इसमें मार्क कर दूँ, मैं ऑलरेडी इतना बड़ा दे चुका है इसने गैप है। अभी जो 771 770 पकड़ लो, जब तक 770 के ऊपर नहीं आता है ये ऊपर नहीं आएगा न्यू हाई करने के लिए, या जो भी है दूसरा ऊपर हाई करने के लिए नहीं आएगा। तो ये 30 पॉइंट की रेंज देता है। 30 पॉइंट जो है 770 से 30 पॉइंट 740, मार्केट बंद हुआ है 740 के ऊपर। ठीक है, तो आप अगर नया कुछ करना है तो इसका SL 730 का और बाइंग रख सकते हो जब तक इसके ऊपर क्लोज है, गुड। इसके नीचे क्लोज किया तो एक और 700 तक आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये लेवल जान रखो। अभी 742 चल रहा है, 730 का SL नीचे जब तक मेंटेन करा हुआ है 730 को बाय करते रहो, ये आपको 15-20 रुपया 30 रुपया दे देगा। ओके, निफ्टी के बारे में तो आपको मैंने सबको बता दिया है। ओके, सो गुड लक विद योर ट्रेड। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9167059991 पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।